हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। इससे पहले आपने प्रोडक्ट प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में जाना था। ये किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, इसका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु बना तो ली जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी किस्म जो है वो जब तक अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, बाज़ार में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो प्रतियोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है और हर स्तर पर है, मूल्य पे है और क्वालिटी पर भी है। तो लोग बाग मूल्य के साथ साथ क्वालिटी पर भी अत्यधिक ध्यान देते हैं। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का या क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। किस्म नियंत्रण प्रत्येक उपक्रम के लिए अनिवार्य होता जा रहा है। व्यवसाय की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति, उपभोक्ता जागरूकता इत्यादि कारणों ने किस्म नियंत्रण को उत्पादन प्रबंध की महत्वपूर्ण तकनीक बना दिया है। किस्म नियंत्रण का सामान्य आशय वस्तु अथवा सेवा को निर्धारित किस्म मापदंड यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुरूप उत्पादित करने की प्रक्रिया से है। किस्म नियंत्रण के अंतर्गत वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता की पूर्व निर्धारित गुणवत्ता स्तरों से तुलना करके विचलनों को दूर किया जाता है, ताकि उपभोक्ता को त्रुटि रहित उत्पाद उपलब्ध हो सके। इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी गई है, जैसे बेथल, एटवाटर, स्मिथ एवं स्टैकमैन ने। इनके अनुसार विस्तृत अर्थ में किस्म नियंत्रण किसी निर्माण प्रक्रिया में आने वाले उन चलों का व्यवस्थित नियंत्रण है जो निर्मित होने वाले उत्पादन की श्रेष्ठता को प्रभावित करते हैं। एक जोसेफ मैन्यूब ने भी परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस्म नियंत्रण निरीक्षण, विश्लेषण तथा कार्यवाही की एक प्रणाली है जो उत्पादन प्रक्रिया पर इसलिए लागू की जाती है ताकि चालू उत्पादन में निर्मित वस्तुओं के एक छोटे भाग का निरीक्षण करके इसकी किस्म का विश्लेषण किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि अपेक्षित किस्म के स्तर प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की जाए। मैकफार्लैंड ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्यक्रम का बुनियादी विचार यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस सीमा पर व्यवहारिक और संभव हो, ग्राहक ऐसी वस्तु प्राप्त करे जो दोषपूर्ण नहीं हो तथा प्रत्येक वस्तु उन प्रमापों के अनुरूप हो जिसे कंपनी प्राप्त करना चाहती है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं का अगर विवेचन करें तो कह सकते हैं कि किस्म नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि निर्मित होने वाले उत्पाद निर्धारित प्रमाप तथा आकार, रूप, रंग एवं गुण वाले है या नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। अब किस्म नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो किस्म नियंत्रण का उद्देश्य उपभोक्ताओं एवं प्रबंधकों को इस बात के लिए विश्वास दिलाना होता है कि उत्पादों को गुणवत्ता की दृष्टि से पूर्णतया जांच लिया गया है। इस संबंध में एच.एल. ब्रूम ने लिखा है कि किसी निर्माणी संयंत्र का पहला उद्देश्य दोषपूर्ण वस्तुओं को हटाना होता है। उनके अनुसार किस्म नियंत्रण दोषपूर्ण वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचने से रोकती है। कुछ उद्देश्य इसमें जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है, जैसे वस्तुओं को निर्धारित प्रमापों के अनुरूप तैयार करना, दोषपूर्ण वस्तुओं की छंटनी करना, वस्तुओं के ग्राहक स्वीकरण को बढ़ाना, एक जैसी वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाना, लागत कम करना,
उत्पादन विधियों एवं उत्पादन किस्म में निरंतर सुधार करना, किस्म विचलन की दशा में सुधारात्मक उपाय करना, प्रतिस्पर्धा के अनुसार नए किस्म स्तर विकसित करना, कर्मचारियों को किस्म नियंत्रण के प्रति सचेत करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं के अनुरूप श्रेष्ठ किस्म के उत्पाद प्रदान करके उनकी संतुष्टि में वृद्धि करना, किस्म विचलन की सहिष्णुता सीमा निर्धारित करना एवं संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ करना जैसे उद्देश्य किस्म नियंत्रण के हो सकते हैं। नेक्स्ट है किस्म नियंत्रण की तकनीकें। उद्योगों में किस्म नियंत्रण की कई तकनीकें अपनाई जाती है। इन तकनीकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत एवं आधुनिक तकनीकें। तो इसमें आज अपन लेंगे किस्म व्यक्ति तकनीक। ये किसकी जगह किस्म है? किस्म व्यक्ति तकनीक, क्वालिटी मैन टेक्निक। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को किस्म जांच हेतु नियुक्त कर दिया जाता है और वह व्यक्ति वस्तु एवं प्रक्रिया की किस्म की जांच स्थल पर ही करता है। कुछ कारखानों में तो ऐसे व्यक्तियों का उन दशाओं में निर्माण कार्य बंद तक कर देने का अधिकार मिले होते हैं जब वे देखते हैं कि किस्म खराब हो सकती है अथवा दोषपूर्ण निर्माण विधि प्रयुक्त की जा रही है, अन्यथा वे उपयुक्त सुझाव उसमें दे सकते हैं। दूसरा है स्क्रैप प्रतिवेदन निर्माण एवं निर्गमन तकनीक। इस विधि में प्रतिदिन एक स्क्रैप रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा विभागों में चार्टों या बुलेटिनों के रूप में निर्गमित कर दी जाती है, जो ये बतलाती है कि गलतियां कहाँ हुई है और उनके क्या कारण हैं तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक बोनस योजना तकनीक। यह वह विधि है जो पर्यवेक्षकों को किस्म के महत्व को समझने एवं स्वीकार करने पर बल देती है। इस पद्धति में उन पर्यवेक्षकों को ऊंची दरों से बोनस दिया जाता है जिनके विभागों में बनने वाली वस्तुएं किस्म की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है। यह विधि अप्रत्यक्ष तौर पर कार्य करती है। नेक्स्ट है पुनः कार्य प्रतिवेदन निर्गमन विधि। इस विधि में उन कार्यों की संख्या तथा उन पर आई लागत का संदर्भ दिया जाता है जिनको दोष मुक्त करने हेतु पुनः करना पड़ा हो ताकि भविष्य में किस्म नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट है हानि क्षतिपूर्ति विधि। इस विधि में जो कर्मचारी वस्तुओं की किस्म को खराब कर देते हैं उनके पारिश्रमिक में से हानि की राशि काट ली जाती है ताकि वे भविष्य में सावधानी के साथ कार्य कर सके। ये एक नकारात्मक नियंत्रण विधि है जो दंड की व्यवस्था द्वारा किस्म नियंत्रण पर बल देती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी किस्म नियंत्रण तकनीक है। यह विधि आधुनिक किस्म नियंत्रण तकनीक के नाम से जानी जाती है। यह तकनीकों का वह समूह है जिसके अंतर्गत सांख्यिकीय विधियों की सहायता से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि निर्मित वस्तुएं निर्धारित किस्म एवं परिशुद्धता प्रमापों से कितनी मिलती जुलती है अथवा उनमें कितना अंतर है। सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण हेतु सबसे पहले किस्म प्रमाप निर्धारण किए जाते हैं और सहिष्णुता की सीमाएं तय की जाती है। उसके बाद निर्मित माल के गुणों को प्रमापित गुणों से तुलना करके देखा जाता है कि निर्मित माल किस सीमा के भीतर है या नहीं है। दूर होने पर उन्हें रद्द कर दिए जाते हैं। ये विधियां परिशुद्ध परिणामों पर बल देती है। नेक्स्ट है निरीक्षण तकनीक। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया के प्रारंभ में ही उनकी किस्म का विशेष निरीक्षण निर्धारित होता है। निरीक्षण ये ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है कि निर्मित होने वाले उत्पाद अपेक्षित प्रमापों के अनुसार है या नहीं। नेक्स्ट है किस्म चेतना का विकास।
किस्म चेतना का विकास। यह किस्म नियंत्रण की अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें कर्मचारियों और श्रमिकों के मन में किस्म के प्रति चेतना उत्पन्न करने का प्रयास होता है। इससे श्रमिक एवं कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देकर किस्म को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है प्रमाप एवं निर्देश। प्रबंधक समयांतराल पर अपने तकनीकी स्टाफ को उत्पादन प्रमापों से अवगत करवाते हैं तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी देते हैं। इससे प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन संभव हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ तकनीकें हैं, जैसे किस्म नियंत्रण के अनेक प्रयास होते हैं जिन्हें तकनीकों के रूप में देखा जा सकता है। इनमें सामग्री पर नियंत्रण, उत्पादन हेतु यंत्रों की उपयुक्त जांच, निरीक्षण केंद्रों का निर्धारण आदि चीज़ों को जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।